Hello, students. Good morning. A very good morning to everyone. I hope you all are fine and safe in your home. So, it's your Naidu sir. I'm going to take Hindi subject. So, as you know, I have given you a syllabus, Hindi syllabus, as we follow the course B in class 9 and 10. So we will go with the system of course B. So this is your first chapter. First chapter means first poem, धवनी. धवनी, ठीक है ना. एक्चुअली जो ध्वनि है, ध्वनि किसको कहा गया है? आवाज़ को कहा गया है, ठीक है ना. आवाज़ को कहा गया है. और ये जो कविता जो ध्वनि है, ये कविता हमारे प्राकृतिक प्रेमी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उसे प्रकृति प्रेमी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी हर एक कविता को प्रकृति को ही आधार बनाकर ही लिखा है. क्यों लिखा है? लोगों को संदेश देता है कि किस तरह से हमें अपने जीवन लक्ष्य, जीवन पथ पर आगे बढ़ते चले जाना चाहिए. और ये कविता भी उसी का ही एक उदाहरण है, ठीक है. इस कविता में भी सूर्यकांत जी ने लोगों को जगाने की कोशिश की है. जो लोग अपने पथ से भटक गए हैं, जो लोग अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, उन्हें नई आशाओं की किरण दिखाने का इसमें जिक्र किया गया है. तो चलिए आज हम लोग ध्वनि कविता पढ़ते हैं, ठीक है. तो इसमें पहला जो स्टैंजा है उसमें क्या बोल रहे, देखो. अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है. मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत. मृदुल, मृदुल मतलब क्या होता है? कोमल, ठीक है ना. अंत, अंत मतलब अभी मेरा समय ख़त्म होने वाला नहीं है. कवि क्या कह रहा है? अभी ना होगा मेरा अंत अभी संभव नहीं है. मैं अभी इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ. मैं अभी ही इस संसार में आया हूँ. अभी मुझे इस संसार में बहुत कुछ करना है. देखो, सूर्यकांत जी ने फूलों को, कुसुम को ही अपने जीवन का आधार बनाकर इस कविता की रचना की है. मतलब एक जो कली होती है वो रात को कली रहती है. जब सुबह, जैसे ही सुबह की किरण निकलती है वो कली खिल जाती है. तो वैसे ही कवि क्या कह रहा है? मेरा जीवन का भी आगमन अभी हुआ ही है और मैं इस दुनिया को अभी छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना. क्योंकि मेरे वन में मृदुल बसंत, मेरे जो वन है, मेरे वन में अभी कोमलता की वसंत आई है, ठीक है ना. अभी ही पेड़ों में नए पत्ते आए हैं. पेड़ पौधे पे नई कलियां खिली है. तो अभी उनका अंत तय नहीं है, इसलिए मेरा अंत अभी तय नहीं है. मुझे इस संसार में बहुत कुछ करना है, ठीक है. हरे हरे ये पात, पात मतलब पत्ते, डालिया कलिया कोमल गात, गात मतलब शरीर. ये जो हरे हरे, ये जो हरे भरे खिलखिलाते हुए जो पत्ते हैं, ये जो डालियों पर लगी हुई है, ये कितना मनमोहक लग रहा है. इस हरे भरे पत्ते के बीच में जो कलिया है, ये कितनी कोमल है. और खिल जाने के बाद में ये जो पेड़ का जो शरीर है, ये और भी ज़्यादा मनमोहक लगने लगेगा. मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल कोमल, स्वप्न मतलब सपना, फेरूंगा निर्दित कलियों पर. और मैं जो हूँ, मैं ही अपने इस कोमल हाथों से इन कलियों पर, इन पत्तों पर अपने हाथ को, कर का मतलब यहाँ पे हाथ है, ठीक है ना. कर हाथ को बोला गया है. मैं ही अपने हाथों से इन कलियों मैं ही अपने इस कोमल हाथों से कलियों को छूकर क्या करूँगा? जगाऊंगा. उनको नींद से जगाऊंगा. उन्हें नींद से जगाकर, सुबह सुबह उन्हें नींद से जगाकर क्या कहूँगा? अरे उठो, जागो, तुम्हारा लक्ष्य के पथ पर बढ़ने का समय अभी शुरू हो चुका है.
तो उठो। तो कवि का सपना क्या है? उसका सपना है कि वो अपने कोमल हाथों से उन कोमल कलियों को नींदों से जगाना चाहता है। कब जगाना चाहता है? प्रत्युष मनोहर, सुबह सुबह, सुबह 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 सुंदर सुबह के समय वो उन कलियों को, उन लोगों को, कलियों मतलब उन लोगों को जगाना चाहता है जो लोग अपने पथ से भटके हुए हैं। उन्हें उनके पथ तक पहुंचाना वो चाहता है। उन्हें आग्रह, उन्हें याद दिलाना चाहता है कि तुम्हारा लक्ष्य अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। तंद्रालस, रात को जो हम जब सो जाते हैं तो सोने के बाद क्या होता है? थोड़ा सा आलस हमारे शरीर पर रह जाता है, ठीक है। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। क्या कह रहा है? पुष्प पुष्प से तंद्रालस, हर एक फूलों में, हर एक फूलों में जो उनका जो आलसपन है, रात्रि के नींद के बाद, रात्रि के नींद के बाद जब वो सुबह जगते हैं तो थोड़ा सा आलस उन पे रह जाता है। तो उस आलस के कारण उन्हें कुछ करने की इच्छा नहीं होती। तो कवि क्या कह रहा है? उसी आलस को वो क्या करना चाहता है? हटा देना चाहता है, भगा देना चाहता है, दूर कर देना चाहता है, और उस आलस को वो खींच लेना चाहता है, ताकि वो आलस को इस तरह से खींच ले कि उन्हें अपने नए जीवन का अमृत रस उन्हें अपने आप ही मिल जाए। मतलब उन्हें अपने नए जीवन पर आगे बढ़ने की इच्छा खुद ब खुद हो जाए। वे अपने नव निर्माण जीवन पर खुद ही खुद आगे बढ़ने लगे बिना आलस के। तो वही तंद्रालस को वो कवि खींच लेना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मैं उनके निद्रित भरे शरीर से इस तरह से आलस को खींच लूँगा कि मैं उनको उनके नव जीवन पर एक नया द्वार दिखा दूंगा। कौन सा द्वार? उनका लक्ष्य का द्वार। उनका लक्ष्य आखिर है कहाँ, आखिर जाना है कहाँ, वो द्वार मैं उन्हें दिखा दूंगा, ताकि वे अपने उस द्वार की ओर इस तरह से चलते चले जाए कि वो कभी पीछे मुड़कर ना देखे, वो कभी अपने जीवन लक्ष्य से ना डगमगाए, वो इस तरह से आगे बढ़ते चले जाए कि उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य क्या हो, मिल जाए। इसलिए हे मेरे देशवासियों, हे मेरे भाई बहनों, अपने जीवन के लक्ष्य से तुम मत हटो, ठीक है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कितने सुंदरता से कलियों को, फूलों को, पत्तों को अपना आधार बनाकर, हाँ, लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में अभी बहुत कुछ करना है, अभी हमारा अंत तय नहीं है, हमें तो अभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना है। जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, हमें इस संसार को छोड़कर नहीं जाना है। लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ हमें इस संसार के लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना है। इसलिए अपने शरीर से जितना आलस है, जितना आलसपन है, उसे हटाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाओ। द्वार दिखा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, उनको वो द्वार दिखा दूंगा जिस द्वार तक जाकर उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो, और लक्ष्य की प्राप्ति होने के बाद में लोगों के लिए वो कुछ करे, तभी उनका अनंत क्या हो, तय हो, ठीक है ना। इसलिए कवि क्या कह रहा है? अभी ना होगा मेरा अंत। इसलिए मेरा अंत अभी तय नहीं है, अभी संभव नहीं है, क्योंकि मुझे इस संसार के लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। मुझे इस संसार के लोगों को उनका लक्ष्य दिखाना है। मुझे उन संसार के लोगों को लक्ष्य दिखाना है जो अपने पथ से, अपने रास्ते से भटक गए हैं। इसलिए जब तक मैं उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचा ना दूं, जब तक मैं लोगों के लिए कुछ कर ना दूं, तब तक मेरा अंत संभव नहीं है। इसी तरह से इस कविता की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ गिव कमेंट एंड यू आस्क, ओके। So later on we will discuss the question answers, even the books, even the exercise question answers also, and you know this I will give the extra question also, and just the twisted questions only I will give in your exam. So so later on we will discuss the
क्वेश्चन आंसर्स. Okay, thank you.